Good morning, dear students. Dear students, we are doing chapter 10, Mapping India. In this chapter, I have explained you what is globe. A globe is a small model or miniature form of the earth. It represents a three-dimension view of the earth. It also shows the shape and location of the oceans and continent. And yesterday, I have explained you what is latitude and what is longitude lines. A horizontal imaginary lines drawn around the globe exactly halfway between north and south pole is called equator. It is the basic line from the drawing parallels of latitudes or the lines of latitudes. The vertical lines, imaginary lines, are the meridians of longitudes, and the lines of latitudes, they run from north to south. Now, do you know the meridians of longitudes and the parallels of latitudes form a grids? It helps us to locate the exact position of the place and time on the earth. Now, I will take the next paragraph of this lesson, which is given on page number 90. We can understand the two motions of the earth with the help of the globe. अब ग्लोब जो है किसमें हेल्प करता है? पहले हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन हमने वहाँ पर समझ लिया है कैसी है, ग्रिड फॉर्म करता है उनकी हेल्प से, जो कि हमें प्लेस लोकेट करने में और टाइम बताने में हेल्प करते हैं. अब क्या है, वी कैन अंडरस्टैंड, हम समझ सकते हैं टू मोशंस के बारे में, ठीक है, मूवमेंट्स के बारे में, किसकी, अर्थ की, किसकी, विद द हेल्प ऑफ ग्लोब. Rotations. The movement of the earth on its axis from west to east is called rotations. So rotations क्या है, अर्थ की, हम ग्लोब के थ्रू समझ सकते हैं. जब अर्थ मूव करती है अपने एक्सिस के ऊपर, ठीक है, फ्रॉम वेस्ट से ईस्ट की तरफ, हमें पता है डायरेक्शंस के बारे में, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ठीक है, वेस्ट और ईस्ट. तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमेगी, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रोटेशन. क्या कहते हैं, रोटेशन. वेरी इजी. जब अर्थ मूव करती है अपने एक्सिस के ऊपर ही, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ को ऐसे घूमेगी, ठीक है, तो उस मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, रोटेशन. इट टेक द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन. और इस रोटेशन को पूरा करने के लिए जब ये घूमती है तो कितना टाइम लेती है, 24 आवर्स. तभी हमारे एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, यानी कि पूरा एक दिन लगाते हैं घूमने के लिए. इट कॉज डे एंड नाइट. और इससे क्या होता है, डे और नाइट फॉर्म होते हैं, ठीक है. समझ है क्या रोटेशन क्या है? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट एक्सिस फ्रॉम west to east is called rotation, and it takes 24 hours to complete one rotation. It causes day and night. Now, what is revolution? Revolution, the earth also moves around the sun on a fixed path called the orbit. Okay? जब अर्थ अपने में तो घूम ही रही है अपने एक्सिस में, साथ ही साथ सन के चारों ओर भी घूमती है, और एक जो फिक्स पाथ है उसी पे मूव करती है, उसे हम बोलते हैं ऑर्बिट. दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द रिवोल्यूशन. ये मूवमेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन. क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन. इट टेक्स 365.5 days to complete our revolution. It causes changes in season. So ये 365 दिन
1/4 डेज लगाती हैं कंप्लीट करने में, ठीक है। तो इससे क्या होता है, सीज़न बनते हैं। मैं अब यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ कैसे हैं डिटेल में। ये सन है हमारा, ठीक है। तो इसका जो फिक्स पाथ है जिस पे ये मूव करती है, ये फिक्स पाथ है, ठीक है। यहाँ से हटेगी नहीं, अपने में तो अब जो अपने एक्सिस है उस पर तो घूम ही रही है, तो घूमते 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 अपने एक्सिस से एक फिक्स पाथ पे भी मूव करते 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 सन के भी चारों तरफ क्या करेगी, चक्कर लगाएगी। भी इसके चक्कर लगाएगी, जो ये पाथ होते हैं जैसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। क्या बोलते हैं इस पाथ को, जो फिक्स पाथ है जिसपे चक्कर घूमती रहती है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। तो जो ये इस ऑर्बिट पे घूमेगी पूरे पे, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन। ठीक है, इस मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, रिवोल्यूशन। अब साथ साथ ये कितना टाइम लगाती है, जैसे हमने बोला अर्थ अपने एक्सिस पे घूमने में 24 आवर्स लगाती है, तो वैसे ही इस फिक्स ऑर्बिट पे घूमने में कितने डेज लगाती है, 365 एंड 1/4। कई बार 366 भी हो जाते हैं हमारे, जो लीप ईयर बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या करी है, एक फिक्स पाथ पर घूमती है और पूरे घूमने में कितने डेज लगाती है, 365 दिन लगाती है, ओके। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवोल्यूशन। और इससे क्या होता है, इट कॉज चेंज इन सीजन, एक कारण बनता है सीजन के चेंजेस का। मैं बताती हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अर्थ ऑर्बिट, अर्थ का ऑर्बिट है, तो अभी जो सन है यहाँ पर है, तो अभी क्या है, समर है, ठीक है, क्योंकि जो सन के थोड़ा पास में है ये, ठीक है। जब सन के थोड़ा पास में होगी, नियर बाय होगी, तो क्या होगा, उससे काफ़ी तेज़ रोशनी जो है अर्थ के ऊपर पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा, समर। पर ये घूमते 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 थोड़ा डिस्टेंस बना लिया इसने, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस थोड़ा कम है, पिक्चर में क्लैरिटी नहीं है, थोड़ा डिस्टेंस कम होता है यहाँ पर। तो उससे क्या होता है, कौन सा सीज़न फॉर्म हो जाएगा, ऑटम, ठीक है। फिर ऑटम के बाद थोड़ा करते करते यहाँ पर आगे आएगी, तो थोड़ा डिस्टेंस और बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, विंटर हो जाएगा, ठीक है। फिर ये घूम रही थोड़ा सा नियर, थोड़ा सा डिस्टेंस में आते हुए एक थोड़ा सा पास आएगी, तो क्या हो जाएगा, स्प्रिंग। तो जो ये ऑर्बिट है, फिक्स ऑर्बिट पे मूव करती है, घूमती रहती है, तो इससे क्या कॉज होते हैं, कॉज चेंज इन सीजन, कारण बनता है सीजन चेंज करने का। जैसे कि रोटेशन जो है डे एंड नाइट फॉर्म करते हैं, वैसे ही जो रिवोल्यूशन है वो क्या करता है, सीजन चेंज इन सीजन्स होते हैं इसमें, ओके। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू पिक्चर्स। सो डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अगेन। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सन है हमारा, ठीक है, और जो ये अर्थ है ये अपने एक्सिस पे मूव करती है, ठीक है, डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, ऊपर वाला नॉर्थ है, जो साउथ है, ठीक है, बीच में इक्वेटर लाइन है। तो जब ये अपने एक्सिस पे मूव करती है, जो सन की तरफ को फेस आएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे सन की तरफ को फेस आ रहा है इसका, तो यहाँ पर क्या है, ये डे, ठीक है, और बैक साइड में क्या हो रहा है, नाइट। तो जब ये अपनी मूवमेंट लेती है अर्थ ऑन इट एक्सिस टू फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज कॉल्ड रोटेशन, and it takes 24 hours to complete one rotation, और 24 hours लेती है पूरे रोटेशन होने में, ठीक है। इट कॉज डे एंड नाइट, और इससे क्या बनता है, डे एंड नाइट। जैसे ये घूम रही है, आप देख रहे हैं कि जो सामने वाला फेस है सन की तरफ, वहाँ डे है, और बैक साइड में क्या है, नाइट है। जैसे ये घूमते घूमते ये नाइट वाला पार्ट आगे आएगा और डे वाला पीछे चल जाएगा, तो पीछे क्या हो जाएगा, नाइट हो जाएगा, और आगे क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा। तो जो ये घूमने वाला प्रोसेस है, यानी कि रोटेशन वाला प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, डे और नाइट फॉर्म होते हैं, ओके। नाउ ये अनदर एग्जांपल ऑफ दिस, यहाँ पर आप फिर देख रहे हैं कि एक्सिस पे घूम रही है, बैक साइड में नाइट है और फ्रंट साइड में क्या है, सन की रेज पड़ रही है, तो क्या हो रहा है, डे है। नाउ आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कैसे अर्थ है अपने एक्सिस पे तो घूम ही रही है 24 आवर्स के लिए, आप देखें 24 आवर लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, अपने एक्सिस पे घूम रही है, बट एक फिक्स्ड पाथ भी है, ये आपको दिख रहा है, ये ब्लू ब्लू सारा का सारा, ये जो फिक्स पाथ है, ठीक है, इसे बोलते हैं हम ऑर्बिट। तो इस पे भी ये
मूव करती है, पर ये किसकी तरफ कर रही है, सन के चारों ओर घूम रही है। और कितने डे टाइम लेती है ये, 365। पूरा घूमने में, ये पूरा कंप्लीट करने में कितने डेज लेगी ये, 365। तो इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन बोलते हैं। और इट कॉजेज चेंज इन सीजन, एक कारण बनती है सीजन चेंज करने का। ओके, विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हियर द नेक्स्ट पिक्चर। तो डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर मैंने आपको पिक्चर में दिखा रही हूँ द सीजन कैसे फॉर्म होते हैं और किसकी हेल्प से होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब अर्थ सन के चारों ओर घूमती है एक फिक्स पाथ के ऊपर, तो उस मूवमेंट को हम बोलते हैं रिवोल्यूशन। और ये कितना टाइम लेती है, 365 डेज लेती है कंप्लीट करने में, एक रिवोल्यूशन में। और इट कॉजेज चेंज इन सीजन, और एक कारण बनती है सीजन चेंज करने का। तो हम समर से शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सन से थोड़े पास आने पर क्या है, रेज स्ट्रांग पड़ रही है, तो समर होगा। और फिर उसके बाद क्या है, ऑटम शुरू हो जाएगा। जैसे कि आजकल कौन सा सीज़न चला हुआ है, ऑटम सीज़न चला हुआ है। और देखते हैं आप लोग, क्या थोड़ी थोड़ी हल्की सी ठंड शुरू हो जाती है इस सीज़न में, और जो ट्रीज़ हैं अपने लीव्स जो है छोड़ना शुरू कर देते हैं। और ये सारा चेंजेस किसकी वजह से होता है, जो रिवोल्यूशन हो रही होती है अर्थ की, ठीक है, इस मूवमेंट के कारण होता है, ठीक है। देन थोड़ा डिस्टेंस रहेगा, सन के साथ थोड़ा डिस्टेंस होगा तो विंटर शुरू हो जाएगा हमारा। फिर थोड़ा सा पास आने लगेगी, मौसम में चेंज आएगा, सीज़न में चेंज आएगा, तो क्या होगा, स्प्रिंग। फिर देन थोड़ा आगे जाके हमारा फिर से क्या हो जाएगा, समर थोड़ा स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस से, इस मूवमेंट से क्या होता है, चेंज आते हैं सीज़न में। तो होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रिवोल्यूशन एंड व्हाट इज़ रोटेशन। आप समझ गए होंगे, रोटेशन से क्या होता है, डे एंड नाइट फॉर्म होते हैं। और रिवोल्यूशन से क्या होता है, चेंजेस, सीज़न में चेंजेस आते हैं। So dear student, that's all for the day. Tomorrow we will take the next topic of this lesson. Thank you and have a nice day.